बारात देखने चले जा रहे हैं, तो जो लोग खाना बना रहे थे वो लोग भी बारात देखने चले गए। तो बिल्ली आके खाना जूठा कर दी। वो लोग आए, देखे बिलार खाना खा दिए, सोचे कि अब भाई सबके पता चली तो दोबारा बनावे के पड़ी। तो बिलार को पकड़ के एक खांची ले के उसके नीचे ठोक दिए। खाना सब बारातियों को खिलाया गया, सब चले गए। अगले दिन जब सामान को साफ किया गया तो देखे तो आखिरी में वही खांची उठाया गया, उसके नीचे बिल्ली थी। पूछा गया कि भैया ये बिल्ली यहाँ क्या कर रही है? तो अपना कमी छुपाने के लिए कहते हैं शुभ होता है बिल्ली को टोकना। तो भैया बात एक गलती से कही हुई, लेकिन परंपरा चली आई। गांव में किसी के यहाँ कोई संस्कार हो, भोजन बने तो बिल्ली पकड़ के आती थी और उसको खांची के नीचे टोक दिया जाता था। और फिर कई कोस तक ये चलने लगा, जहाँ बिल्ली नहीं मिलती थी वहाँ दूर से बिल्ली आती थी खरीद के और खांची के लिए उसको टोका जाता था। एक बार एक इस गाँव में पहुंचा, उसने कहा भैया ये क्या हो रहा है? बिल्ली काहे खोजा जा रहा है? कहे शुभ होता है। बोले मेरे घर में शादी है, चाहे शुभ होगा लेकिन कोई बिल्ली नहीं टोकी जाएगी। और बारातियों को खाना खिलाया गया, कोई अशुभ काम नहीं हुआ, कोई भी नहीं हुआ, लेकिन वो परंपरा वहाँ से टूट गई। तो अभिषेक सागर भाई और प्रेम सागर भाई, आप दोनों लोगों का धन्यवाद करती हूँ, पूरे परिवार का, कि आपने जिस नई परंपरा को जन्म दिया कि मृत्यु भोज का जो बहिष्कार करके इस प्रकार से शांति पाठ के रूप में पूरे वासियों को एक नया परंपरा, एक नया संदेश देने का जो काम किया, ये विरले लोग करते हैं और आप उन विरले लोगों में से एक हैं। बहुत साधुवाद के पात्र हैं। बुद्ध आगे कहते हैं सुनने में आई है, जैसे सुनने में आया था कि मूर्ति दूध पी रही है, आया था ना, मूर्ति दूध पी रही है और इसको दिखाया फलाना मूर्ति दूध पी रही है, इधर मूर्ति दूध पी रही है। सभी पगलाए पहुंचने लगे इधर उधर मूर्तियों को दूध पिलाने। बहुत लोग तो अपने घरों में ही मूर्तियों को दूध पिलाने लगे, लेकिन अकल अगर होती, थोड़ा सा दिमाग लगाते, सोचते, तो मूर्ति तो सुखा के ही बनाया जाता है, चाहे मिट्टी से बनाया जाए, चाहे पीओपी से बनाया जाए, वो तो सूखी होती है। उस पर 1 चम्मच 2 चम्मच दूध या पानी डालोगे तो सूखी लेगी। तो प्रचार किया गया, सुनने में प्रतीत आई और हमने मान लिया कि मूर्ति सही में दूध पी रही है। बुद्ध ने कहा किसी बात को इसलिए मत मानो कि सुनने में आई। ऐसे ही बुद्ध आगे कहते हैं छठी बात कि किसी बात को इसलिए भी मत मानिए कि वो तर्कपूर्ण लगती है। तर्कपूर्ण का मतलब है जैसे अदालत में होता है झूठ को सच और सच को झूठ बोला जाता है। बुद्ध कहते हैं कोई तर्क लगती है, तर्कपूर्ण लगती है, तब भी उस बात को मत मानिए। आगे बुद्ध कहते हैं किसी बात को इसलिए भी मत मानिए कि वो ऊपरी तौर से सुनने में सही प्रतीत होती है। ऊपरी तौर से सुनने में सही, जैसे तनी छींक दा छी कौन है भैया बाहर जाते हुए तनी 10 मिनट थम जा, तनी 1 गिलास पानी पीला तब जा, छिकब शुभ ना होला। फिर कहीं जा रहे हैं, मोटरसाइकिल जाने से पहले पता चला बिल्ली रास्ता काट दी, बोले शुभ होता नहीं है, बिल्ली रास्ता काट दे, थोड़ा रुक जाइए या कल जाइए। ठीक ऐसे ही 13 नंबर को लेकर के एक बड़ा डर फोबिया बैठा हुआ है, जिसको ट्राइसाइडेकाफोबिया बोलते हैं अंग्रेजी में, मेडिकल साइंस। 13 नंबर का भय है। हमारी बहन पीजीआई में भर्ती थी, पीजीआई लखनऊ में, 10 नंबर बेड, 11 नंबर, 12 नंबर बेड, 13 नंबर बेड नहीं था। 13 नंबर की जगह लिखा था 12A और उसके बाद 14, 15, 16 नंबर बेड था। और उस 12A बेड का खाली पड़ा था। 14 पे पेशेंट था, 12 पे पेशेंट था, लेकिन 12A पे पेशेंट था ही नहीं। हमारी बहन को ऑपरेशन हुआ था, उसको उसमें ओटी में शिफ्ट करना था। बोले एक बेड खाली है लेकिन उस पर कोई रहता नहीं है, आपको नॉर्मल वार्ड में रखना पड़ेगा। तो हमने कहा ऐसा क्या है इस 12A में? बोले 13 नंबर, इस पे कोई नहीं रहता। हमने कहा मेरी बहन को इस पे कर दीजिए और कुछ भी नहीं होने वाला। तो उस 12A यानी 13 नंबर का इतना बड़ा डर कि बड़े बड़े अस्पतालों में भी 13 नंबर बेड नदारद रहता है, 12A के नाम से लिखा हुआ है। तो बुद्ध कहते हैं किसी बात को इसलिए भी मत मानिए कि वो ऊपरी तौर से देखने में सच प्रतीत होती है। बुद्ध अपने पूरे जीवन तमाम तर्कपूर्ण बातें कहते कहते ये भी कहे किसी बात को इसलिए भी मत मानिए कि मेरे जैसा कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति कहे। मैं BHU में प्रोफेसर हूँ ना, मैं भी कह रही हूँ, तो भी उस बात को मत मानिए, क्योंकि विद्वान लोग जरूरी नहीं है कि जो कुछ कह रहे हैं वो सब कुछ सही हो। और आखिरी बात बुद्ध कहते हैं कि किसी बात को इसलिए भी मत मानो क्योंकि मैं कह रहा हूँ। बुद्ध अपनी ही बात को खंडन करते हैं, कहते हैं कि मैं कह रहा हूँ इसलिए भी मत मानो। तो लोग कहें, कलाम लोग कहें तो भगवान बुद्ध बताइए हम किसकी बात माने? तब बुद्ध कहते हैं किसी बात को पहले जांच लो, परख लो, सत्यता की कसौटी पे परख लो, और अगर वो लोग
कल्याणकारी हो तब उस बात को मानो। जैसे अभिषेक सागर और प्रेम सागर भाई ने अपने पिताजी की स्मृति में ये सभा आयोजित करके किया। इन्होंने जांचा ना कि मृत्यु भोज जब हम करते हैं, खाना खिलाते हैं, एक जानवर को भी देखिए वो 2-3 दिन खाना नहीं खाता है, और एक इंसान को देखिए कि मरने के बाद आंसू बहता रहता है लेकिन भोज खिलाता है। भोज खिलाने वाले के तो दिल में दर्द है, दुख है, फिर भी वो आटा, चावल, तेल, नमक सब चीज का इंतजाम करता फिरता है। और जो खाने वाला है कभी उसका चेहरा देखिए। गांव की औरतों को देखिए, इतना थरिया लोटा भगोना लेके आएंगी जैसे कहीं बढ़िया भोज चल रहा। सब्जी भर ली, खीर भर ली, पूरी भर ली, भले जाए के गोरू भैंसी खिया हो जाए लेकिन भर ली। और फिर जब सब लोग खा के जाते हैं, पूरा परिवार इकट्ठा होता है और रोता है, पिताजी चले गए, माताजी चली गई, दीदी चली गई, सब लोग चले गए। रह जाता है वही परिवार, रो करके परेशान हो करके लोगों को भोज खिलाता है। तो जो परंपरा को, नई परंपरा को इन्होंने सोचा कि क्या इस परंपरा से कोई लाभ होता है? कोई लाभ नहीं होता। और फिर इन्होंने सोचा कि क्या लोग कल्याणकारी है। इन्होंने सोचा कि एक तो बड़े लोग हैं ना, जिसके पास इतना बड़ा घर हो, जमीन हो, वो तो 10 लाख रुपए भी खर्चा करता तो कम रहता। लेकिन इन्होंने सोचा कि क्या मैं खाना खिलाऊं तो वो लोग कल्याणकारी है। अभिषेक भाई से उसी दिन मुलाकात हुई थी जिस दिन पिताजी का संस्कार हुआ। अभिषेक भाई ने कहा मैं पहले ही मना कर दिया हूँ कि ऐसा कोई संस्कार नहीं होगा, बाकी आप लोग जैसा निर्देशन करें। तो हमने कहा आचार्य जी को बुला लीजिए, भंते को बुला लीजिए, एक शोक सभा हो जाएगी यहाँ पर, हम लोग इस समय निकाल करके पहुँच जाया जाएगा। तो जो लोक कल्याणकारी थी वो मार्ग अभिषेक जी ने चुना, और न केवल चुना बल्कि उसका पालन आप सबके बीच में हम सब लोगों को ला करके कर रहे हैं। तो लोक कल्याणकारी था ना, जांच लीजिए, परख लीजिए और फिर उसके बाद उसको। जैसे कि हमारी जब शादी हुई बहन जी, मेरे और मेरे पति को देख कहेंगे नहीं, दोनों पति पत्नी, हमने शादी में एक बराबरी का कहा ना कि जो प्रतीत होती है, सही देखने में प्रतीत होती है, या परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा को हमने स्वयं तोड़ा कि ना सिंदूर हमको लगाया गया, ना हमारे पति को लगाया गया। शादी तो दोनों लोगों की होती है, शादी तो पति और पत्नी दोनों की होती है ना, लेकिन सिंदूर खाली औरत को नहीं लगाया जाता। बिछुआ ना हमें पहनाया गया, ना तो मेरे पति को पहनाया गया। हम दोनों एक बराबर थे, एक बराबर रख करके शादी हुई और आज तक एक बराबर है, चाहे दोस्त बन करके, चाहे पति पत्नी बन करके आप लोगों के सामने हैं। तो किसी भी नई परंपरा को जब जन्म दिया जाता है तो हमने ठोका बजाया। क्या हम इतना बड़ा बड़ा चूड़ी लेकर के क्लास में पढ़ाने जाएं तो अच्छा लगेगा? इतना मोटा मोटा सिंदूर पहन करके, इतना बड़ा बड़ा गले में मंगलसूत्र और हार पहन के जाएं तो क्या शोभा देता है? नहीं देता है ना। लेकिन वो गहना जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो गहना सबसे असरकारक होता है, वो गहना है ज्ञान का, शिक्षा का। वो गहना हमने पहना ना, तो चाहे मैं सोना पहनूं, हीरा पहनूं, चांदी पहनूं या ना पहनूं, लेकिन अगर हमने शिक्षा हासिल की तो वो गहना हमेशा दुनिया को भी उजाला दिखाएगा, लोगों को भी देगा, अपने को भी उज्ज्वलित करेगा। सिर्फ एक छोटी सी बात और कहूँगी, जैसे भंते जी आप यहाँ पर